नमस्कार, मैं धर्मवीर शुक्ला। साथियों, यह मेरा आधिकारिक मंच है जहां मैं आप सभी को योजना से संबंधित हर आवश्यक और अहम जानकारी देता हूं। यदि आपने अभी तक इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजनाओं से संबंधित सटीक और विश्वसनीय समाचार पाने के लिए अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, देश का बजट स्वीकृत हो चुका है। 22वीं किस्त के लिए पूरी धनराशि को मंजूरी मिल गई है और जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह सहायता अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपके खाते तक पहुंचने वाली है। इसलिए आज की यह जानकारी ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह सीधे आपके खाते, आपके अधिकार और आपके भविष्य से संबंधित है। जब भी देश का बजट तैयार होता है तो उसमें केवल आंकड़े नहीं होते, उसमें सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस बार कृषि और किसान कल्याण को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। बजट की अंतिम स्वीकृति मिलते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए आवश्यक धन सुरक्षित कर दिया गया। इसका मतलब है कि धन उपलब्ध है, व्यवस्था पूरी तरह तैयार है और अब तय प्रक्रिया के अनुसार राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि इस बार कितनी राशि मिलेगी। गांव की चौपाल से लेकर खेत की मेड़ तक चर्चा हो रही है कि क्या इस बार 2000 मिलेंगे या 3000, क्या कोई अतिरिक्त सहायता जोड़ी गई है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत प्रति किस्त 2000 की ही व्यवस्था है और 22वीं किस्त में भी पात्र किसानों को 2000 ही प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 3000 या अतिरिक्त धन की बात करता है तो ऐसी अफवाहों से सावधान रहिए। केवल आधिकारिक सूचना ही अंतिम और सही मानी जाएगी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह राशि किन किसानों को मिलेगी। यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है, जिनकी ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिनका बैंक खाता आधार से संबद्ध है और जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए हैं। यदि आपके खाते में कोई तकनीकी समस्या है, आधार संबद्ध नहीं है, बैंक खाता निष्क्रिय है या विवरण में त्रुटि है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए समय रहते अपना विवरण जांच लेना आवश्यक है। इस बार विशेष सत्यापन अभियान भी चलाया गया है ताकि केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही लाभ मिले। जिन नामों में गड़बड़ी पाई गई उन्हें सूची से अलग किया गया है। लगभग 9000 किसानों के खातों में इस चरण में 22वीं किस्त की राशि भेजी जानी है। यह संख्या सत्यापन के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। यदि आपने हाल में सुधार कराया है तो धैर्य बनाए रखें। प्रक्रिया पूरी होते ही आपका नाम भी शामिल किया जा सकता है। यह राशि सीधे डीबीटी प्रणाली के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार का आवेदन दोबारा करना है और न ही किसी सिफारिश की जरूरत है। जिस दिन राशि भेजी जाएगी उसी दिन बैंक की ओर से आपके मोबाइल पर संदेश प्राप्त होगा। यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से संबद्ध नहीं है तो आप पासबुक अपडेट कराकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही गांव में कुछ किसानों के खाते में धन पहले पहुंचता है और कुछ के खाते में थोड़ी देर से। दोस्तों, देश के लगभग 9 करोड़ किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और सभी को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हर 4 महीने पर मिलने वाली 2000 रुपए की सहायता राशि किसानों के लिए खेती की लागत संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी खर्चों में यह सहायता राहत देती है। पूरे वर्ष में कुल 6000 रुपए 3 बराबर किस्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजे जाते हैं। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा होती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहती है। 22वीं किस्त को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार जारी है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अगली 2000 रुपए की राशि जल्द ही किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। पिछली 21वीं किस्त जारी होने के बाद से किसान अगली वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खेती से जुड़े कार्यों में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है और ऐसे में यह सहायता समय पर मिलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। सबसे पहले आपके पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए और वह आपके बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है क्योंकि बिना इसके भुगतान अटक सकता है। भूमि अभिलेखों का सही होना भी आवश्यक है क्योंकि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज है। किसी भी प्रकार की जानकारी में त्रुटि होने पर किस्त रुक सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लाखों किसान ऐसे भी हैं जिन्हें दस्तावेजों में त्रुटि या ई-केवाईसी अधूरा होने के कारण भुगतान में देरी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ राज्यों में इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है, इसलिए समय रहते सभी आवश्यक विवरण की जांच कर लेना ही समझदारी है। बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंक स्थिति और ई-केवाईसी की पुष्टि अवश्य कर लें ताकि आने वाली किस्त बिना किसी बाधा के आपके खाते में पहुंच सके। दोस्तों, यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को सीधे आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इससे खेती से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलती है और उन्हें अपनी आजीविका को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं और सभी शर्तें पूरी करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा।
इसका कारण बैंकिंग प्रक्रिया का क्रमबद्ध संचालन है। किसी खाते में सुबह राशि पहुंचती है, किसी में दोपहर में और किसी में शाम तक धन जमा हो जाता है। इसलिए यदि आपके पड़ोसी के खाते में पहले राशि आ जाए तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह 2000 की सहायता राशि भले छोटी प्रतीत हो, लेकिन खेती के समय इसका महत्व बहुत अधिक होता है। बीज खरीदने में, खाद लेने में, कीटनाशक दवा खरीदने में और खेत की जुताई जैसे आवश्यक कार्यों में यह राशि सहायक सिद्ध होती है। उद्देश्य यही है कि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने रहें और खेती के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति आपसे धन जल्दी दिलाने के नाम पर किसी शुल्क की मांग करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी, बिना किसी मध्यस्थ के। यह आपका अधिकार है, किसी पर उपकार नहीं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22वीं किस्त की राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में 28 फरवरी को स्थानांतरित की जाएगी। उसी दिन आपके खाते में 2000 की प्रविष्टि दिखाई देगी और आपके मोबाइल पर बैंक का संदेश भी प्राप्त होगा। इसलिए अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें और निश्चिंत रहें। किसान का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। किसान मजबूत तो देश मजबूत। योजनाओं से जुड़ी हर सटीक जानकारी के लिए इस मंच को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।